बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद उज़ैर अकबर है। 20TE16 ये हम आज लैब परफॉर्म करेंगे जो हमारे जो DSP के टीचर हैं उन्होंने हमें असाइन किया था। तो सबसे पहले हमने टी की वैल्यू असाइन की हैं 0 से 1 तक, और फ्रीक्वेंसी की भी वैल्यू हमने इसे पुट की है, और इसी तरह सिग्नल जो है वो साइनोसाइड है। और फिर ये आप देख सकते हैं ये हमने इसकी आउटपुट जो है वो साइनोसाइडल वेव हमें शो हो चुकी है। उसके बाद हम चलते हैं अब दूसरे टास्क की तरफ। दूसरे टास्क के अंदर इसी तरह जैसे पहले टास्क के अंदर हमने टी की वैल्यू असाइन की और एफ़ की वैल्यू भी, और सिग्नल जो है वो साइनोसाइडल जो पहले हमें शो हुआ। उसके बाद हमने इसको प्लॉट किया। टाइटल जो है प्लॉट ऑफ साइन वेव है। उसके बाद एक्स एक्सिस के ऊपर हमने जो वो लिए हैं, एंगल लिए हैं, वो भी वैल्यूज़ जो हैं वो भी शो हुई हैं। इसके बाद जब हम ये देखते हैं कि y की जो वैल्यू है, y जो है वो एम्पलीट्यूड शो कर रहा है। अब ये हम देख सकते हैं जो एम्पलीट्यूड है वो y एक्सिस पे है और जो टाइम है वो x एक्सिस पे है। ये प्लॉट है सेकंड हमारे जो टास्क का। अब हम चलते हैं थर्ड टास्क की तरफ। थर्ड टास्क के अंदर भी हमने फर्दर इसको मज़ीद मॉडिफाई किया है। पहले हमने एम्पलीट्यूड तक इसको कर रखा था, अब हमने आगे मज़ीद एक्सिस के ऊपर ना 0, 1, -1 और 1 की वैल्यूज़ ली हैं। और इसके बाद हमने अब पहले एक सिग्नल था और अब हमने 2 सिग्नल्स कर दिए। तो जिसकी वजह से जो पहले प्लॉट टी सिग्नल 1 और टी सिग्नल 1.1, अब हमें यहाँ पे जो शो होगा वो होगा एक मिनट, ये थोड़ा सा एरर आ गया। तो ये आया हमारे पास जो इसकी आउटपुट, ये एम्पलीट्यूड इसी तरह से y एक्सिस पे और जो टाइम है वो x एक्सिस के ऊपर है। उसके बाद हम मज़ीद आगे की तरफ चलते हैं। जो हमारा चौथा टास्क है उसके अंदर मज़ीद हमने जो साउंड सिग्नल है वो भी इसके अंदर मज़ीद ऐड कर दिया है, इसी जो पहले वाला कोड था हमारा उसके अंदर। और उसके बाद हमने देखा है कि y लेबल जो है वो एम्पलीट्यूड है, जो x लेबल है वो हमारा टाइम है, और एक्सिस के ऊपर जो उसकी वैल्यूज़ हैं 0, 1, -1 और 1। और इसी तरह 2 सिग्नल हैं पहले की तरह ही, और t की वैल्यू भी वही हमने 0 से 10 तक ली हुई है, और फ्रीक्वेंसी जो हैं वो भी 2 हैं। तो अभी साइनोसाइडल सिग्नल अब हम ये रन करते हैं। तो अब ये देखें हमें ना ये जो आउटपुट शो हो रही है ना, ये एक डॉटेड लाइंस की फॉर्म में ना हमें शो हो रही है। तो उसके बाद हम चलते हैं टास्क 5 की तरफ। अब ये नया बिल्कुल ओवरऑल ही नया एक हमारे पास कोड है जिसके हमने n की वैल्यू है, r की वैल्यू है, और हमने इसका जो टाइटल है मीन ऑफ रैंडम यूनिफॉर्म डाटा है, और जिससे हम मीन वैल्यू जो है वो गेट कर सकेंगे इसकी ना। तो जब हम देख सकते हैं कि m को हमने मीन r पुट किया और ये आ गया हमारे पास इसका प्लॉट। तो ये मीन ऑफ रैंडम यूनिफॉर्म डाटा की जो वैल्यूज़ हैं, इसका ये जो प्लॉट है वो हम अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टास्क की तरफ, जो कि हमारा 6th टास्क है आज का। उसके अंदर हमने फंक्शन के जो नेम हैं उनको सिर्फ लिखा है, और उसके बाद हमने उसको एंड कर दिया है। और इसी तरह से इस टास्क के अंदर भी हमने ऐसे ही उन फंक्शंस को लिखा है, और उसके बाद हमने उसको एंड पे, जैसे मतलब जो पिछले वाला था उसको मज़ीद हमने आगे थोड़ा सा मज़ीद लिख के और उसको एंड में एंड प्रोसेस कर दिया, जिसकी वजह से ये हमारा जो वो कोड है ना वो यहाँ तक फिनिश हो गया। इसी तरह से अभी हम इसमें देख सकते हैं कि हमने शुरू में उसके अंदर सिर्फ एक x1 की वैल्यू थी, लेकिन इसके अंदर हमने 2 वैल्यूज़ पुट की थी। और अब मज़ीद इसको जब आगे उस कोड के बाद अब हम इस जब टास्क पे आए हैं, ये जो अभी हमें स्क्रीन पे शो हो रहा है, ये हमें वैल्यू देगा, क्योंकि हमने इनमें x की वैल्यू भी पुट की हुई है। एक मिनट, ये थोड़ा सा एरर कर रहा है। अच्छा, तो m की वैल्यू हमारे पास 10 आ गई है। ये
तो हमारा इस टास्क का ये वाला आंसर आ गया। उसके बाद हम नेक्स्ट टास्क की तरफ चलते हैं, जिसमें हमने उसी तरह पहले की तरह ही जैसे पिछले 6 और 7 टास्क में किया था कि हमने बस कोड लिख दिया था और उसके बाद हमने उसको एंड प्रोसेस कर दिया था। उसी तरह से अब हम मज़ीद ऐसे करते जाएंगे। मज़ीद ये वाला टास्क भी है जिसके अंदर हम सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो ये कोड लिखेंगे और इसकी आउटपुट नहीं आएगी। लेकिन जो इससे रिलेटेड अगला ये जो अब ये टास्क आया है, इसमें इसकी जो वैल्यू है हम पुट करेंगे तो वो हमें आउटपुट शो कर देगा, क्योंकि इसके अंदर x की वैल्यूज़ भी हमारे पास हैं और वो डिस्प्ले भी हमने कहा हुआ है कि m की माई मीन वैल्यू वो शो करेगा। तो भी हम ये 0 आया है, m जो है वो इसमें 0 आया है, तो इसका ये आंसर था। उसके बाद हम नेक्स्ट टास्क की तरफ जाते हैं, जिसमें हमने फंक्शन एवरेज को जो है वो डिफ़ाइन किया है। उसके अंदर पहले उसकी लेंथ को बताया है, फिर उसका सम बताया है कि सम ऑफ एक्स जो है वो मतलब ऐड करेगा तो सम आ जाएगा, और एवरेज इक्वल टू सम ऑफ एक्स ओवर एन होती है। ये हमने इसको असाइन किया। उसके बाद नेक्स्ट टास्क जो है ये अब हमें हेल्प करेगा कि किस तरह हमने ये बात जो की है ना उसको, मतलब अब x की वैल्यूज़ फिर m को और एवरेज निकालेंगे उनकी, और फिर वो हमें डिस्प्ले करेगा। ये टास्क में हम देख सकते हैं, ये हमने रन किया है और ये हमारे पास आंसर आ गया है 5.4। तो उसके बाद हम नेक्स्ट टास्क की तरफ चलते हैं अब, जिसमें है सॉर्ट करेंगे हम। तो अब इसके अंदर फंक्शन जो है वो सॉर्टेड है, ठीक है, और जिसके बाद हम सॉर्टेड फंक्शन को सॉर्ट x के इक्वल पुट कर देते हैं, जिसमें मज़ीद हम इसको आगे मॉडिफाई करेंगे। अब इस टास्क में हम दिखाएंगे कि कैसे सॉर्ट करेगा ये। तो x इज़ इक्वल टू जो वैल्यू है ना ये हम सॉर्ट करेंगे और वो डिस्प्ले हमें नीचे अभी ये शो करेगा। रन कर लिया ये अब ये सॉर्टेड फॉर्म में हमें वैल्यूज़ शो कर रहा है 04609, ठीक है। उसके बाद अब ये जो फंक्शन है वो रिवर्स शो करेगा, फंक्शन को ना रिवर्स कर देगा। जो पहले मतलब सीधी जा रही थी वो अब उसको बैक साइड से मतलब फ्रंट पे ले आएगा, बैक साइड को फ्रंट पे ले आएगा। जो एंड प्रोसेस होगा उसको स्टार्ट में और स्टार्ट वाले को एंड पे ले जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो कोड है। तो अब हम इसको डिस्प्ले करेंगे, जिसके बाद 89406 की जो रिवर्स है वो हमें ये शो हो जाएगा। अभी ये हम देख सकते हैं कि जैसे कि ये 6049 जो 0 है ये उसका रिवर्स है फंक्शन का। अब मज़ीद हम आगे की तरफ मूव ऑन करते हैं। हम ये इसमें अब वैल्यू t की भी गिवन है और x की भी, y की भी, और प्लॉट करेंगे, सब प्लॉट करेंगे 1 to 1 का और 1 to 2 का। तो प्लॉट x जो है वो मतलब x एक्सिस पे होगा, प्लॉट y जो है वो y एक्सिस पे हमें शो होगा। तो जैसे हम देख सकते हैं कि जो t की वैल्यू है वो 0 से 0.5 तक है और x की वैल्यू r एंड 50 और 1, और y की वैल्यू है sin 10 to pi t। तो अब जब हम इसको रन करेंगे तो हम देख सकते हैं कि ये 2 आउटपुट हमारे पास आई हैं, क्योंकि हमने सब प्लॉट 2 जो हैं वो उनको मेंशन किया है, तो उसने हमें ये वैल्यू दी है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट टास्क की तरफ चलते हैं, जिसमें फंक्शन जो है वो win4 हमने उसको असाइन किया है। फिगर मतलब वो बनाएगा सब प्लॉट। अब इधर सब प्लॉट जो हैं उनको 4 वैल्यूज़ दी हैं हमने। जब 4 वैल्यूज़ दी हैं तो और उसके बाद मतलब सब प्लॉट 411 है, फिर सब प्लॉट 412 है, तो वो वैल्यू हमें दे देगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है उसकी तरफ हम चलते